हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मेरा नाम है आंचल और आप देख रहे हैं लीगल पेडागोजी। ये है लॉ ऑफ टॉट का पार्ट 2। जैसा कि आपको बताया है, लीगल पेडागोजी की एक छोटी सी शुरुआत है एलएलबी के सभी सेमेस्टर एग्जाम के सब्जेक्ट्स को वन बाय वन स्क्रैच से कवर करने की। इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लीगल पेडागोजी पर मिल जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखें ताकि रिदम और फ्लो ब्रेक ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में कि एक लॉ ऑफ टॉट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि किन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी होता है लॉ ऑफ टॉट के एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एक राइट का एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर लॉ ऑफ टॉट को प्ले में लाना है, इनटू एग्जिस्टेंस लाना है, तो जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है कि उसको डैमेजेस चाहिए, उसको पहले ये शो करना होगा कि उसके पास एक लीगल राइट एग्जिस्ट करती है। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी एक पर्सन के पास लीगल राइट होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी और पर्सन के पास एक लीगल ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लीगल राइट है टू स्लीप पीसफुली, तो वहीं मेरे नेबर की ड्यूटी है कि वो 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक ना प्ले करे। वहीं मेरे पास एक लीगल राइट है टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट विच इज़ पोल्यूशन फ्री, या जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। वहीं पे स्टेट की ड्यूटी आती है कि वो मेजर्स ले, और वहीं सिटीजन्स की भी ड्यूटी आती है कि वो मेजर्स लें कि पोल्यूशन कम हो। तो हर एक राइट के कॉरस्पॉन्डिंग एक लीगल ड्यूटी ज़रूर होती है। तो अगर किसी पर्सन के पास एक लीगल राइट है और अगर उस लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है जिसके कारण उसे डैमेजेस हो जाते हैं, तो लॉ ऑफ टॉट पिक्चर में आ जाता है। यानी कि लीगल राइट थी, वहीं कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी थी। मेरी राइट का इन्फ्रिंजमेंट कैसे होगा? मेरी राइट का इन्फ्रिंजमेंट तब होगा जब सामने वाला पर्सन जिसकी ड्यूटी थी वो उस ड्यूटी का ब्रीच कर दे। अब ब्रीच मतलब अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने में आप कामयाब नहीं रहे, सक्षम नहीं रहे, उसको बोला जाता है ब्रीच करना। अब जो ब्रीच है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो किसी एक्ट के थ्रू या किसी ओमिशन के थ्रू। इसका मतलब आपको जो नहीं करना चाहिए था, आपकी ड्यूटी थी ना करने की, वो आपने कर दिया, उसे बोलते हैं कि आपने लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया है किसी एक्ट के द्वारा। वहीं जो आपको करना चाहिए था, आप ऑब्लाइज थे उसको करने के लिए, आपकी एक लीगल ड्यूटी थी टू परफॉर्म, वो ड्यूटी आपने ओमिट कर दी, परफॉर्म करी नहीं है, जिसके कारण भी आपने ड्यूटी का ब्रीच किया है। इनके दो एग्जाम्पल्स हैं। एक्ट का एग्जाम्पल लाउड म्यूजिक ही है, आपकी ड्यूटी थी ना प्ले करना, तेज़ म्यूजिक में वॉल्यूम, तेज़ वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले करना, आपकी ड्यूटी थी आप ना प्ले करें, लेकिन आपने प्ले करा, यानी कि आपने एक एक्ट करा जिस एक्ट की वजह से आपकी ड्यूटी का ब्रीच हुआ है। वहीं दूसरी ओर, जैसे जेल के अंदर जेलर की ड्यूटी होती है कि हर प्रिजनर को समय पर खाना मिलता रहे, वो इंश्योर करना, लेकिन जेल में जो जेलर और मैनेजमेंट स्टाफ था उन्होंने फूड प्रोवाइड नहीं करा, यानी कि उनकी ड्यूटी थी कुछ करने की, उन्होंने उस ड्यूटी को ओमिट किया, परफॉर्म नहीं किया, तो वहाँ भी उनकी एक लीगल ड्यूटी का ब्रीच हुआ है। तो जब भी हमें लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेजेस चाहिए तो क्या क्या होना ज़रूरी है? एक लीगल राइट का होना, उस लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना, उस लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट से, अब देखिए, जब भी मेरे पास कोई राइट थी और सामने वाले ने उसको इन्फ्रिंज कर दिया, उससे दो तरीके के रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। या तो मुझे कोई लीगल इंजरी होगी, या एक्चुअल डैमेज होगा, या ये दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तीन चीज़ें हो रही हैं, या तो लीगल इंजरी, या फिर लीगल डैमेज, या फिर ये दोनों एक साथ होंगे। यही कुछ चीज़ें हैं, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है? लीगल इंजरी का मतलब होता है आपको एक लीगल डैमेज होना। अब ये लीगल डैमेज का मतलब है किसी लीगल राइट का वायलेशन होना, यानी कि अगर आपके किसी लीगल राइट को सामने वाले ने उल्लंघन कर दिया है, वायलेट कर दिया है, तो हम बोलते हैं कि आपको एक लीगल इंजरी कॉज हुई है। या फिर आपको कोई एक्चुअल डैमेज हुआ है। एक्चुअल डैमेज जैसे कि कोई फाइनेंशियल लॉस, आपकी रेपुटेशन को कुछ लॉस, ठीक है, जैसे आपको कुछ फाइनेंशियल मॉनेटरी लॉसेस हो गए हैं किसी पर्सन के एक्ट से, तो हम ऐसे में कहते हैं कि आपको एक्चुअल डैमेज हुआ है। तो दो तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है कि दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लीगल पेडागोजी के थ्रू हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए सुनो। अगर आपके पास एक लीगल राइट थी और उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ, उसकी वजह से तीन तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस है कि आपको लीगल इंजरी हुई है, दूसरा है कि आपको एक एक्चुअल डैमेज हुआ है, और तीसरा है कि आपको लीगल इंजरी साथ ही साथ एक्चुअल डैमेज। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों चीज़ हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लीगल राइट है कि आप अपने सामान को अच्छे से रखें, जो आपने कमाया है वो आपका है, आप रखें अपने घर में, और किसी पर्सन ने आके उसको चोरी करके ले गया। अब ऐसे में क्या हुआ है? आपकी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है कि आपके पास राइट थी सब कुछ सेफली रखने की, आपको एक्चुअल डैमेज भी हुआ है। कैसे? कि वो जो सोने की रिंग आपकी चोरी हुई है, तो आपको एक्चुअल डैमेज भी हो गया।
तो यानी कि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ये या ये। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट के थ्रू आपको डैमेजेस यानी कि आपको कॉम्पनसेशन सिर्फ और सिर्फ दो स्थिति में मिलेगा, या तो आपको लीगल इंजरी हुई है या आपको लीगल इंजरी प्लस एक्चुअल डैमेज हुआ है। इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसमें सिर्फ एक्चुअल डैमेज आपको हुआ है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है आपकी, ऐसे में लॉ ऑफ टॉर्ट आपको डैमेजेस नहीं देता। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अभी अगले अपने स्लाइड्स में केसेस को डिस्कस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर सिर्फ लीगल इंजरी हुई है या लीगल इंजरी प्लस एक्चुअल डैमेज हुआ है, सिर्फ तब आपको डैमेजेस यानी कॉम्पनसेशन मिलती है। और जहाँ पे सिर्फ एक्चुअल डैमेज हुए हैं लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं आपकी हुई है, यानी कि लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, ऐसे में आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। अब इसी पे बेस्ड दो मैगजीम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार डैमेज और डैमेजेस का डिफरेंस देख लेते हैं। डैमेज का मतलब होता है जो एक्चुअल लॉस आपको हुआ है या फिर जो लीगल इंजरी आपको हुई है, जो भी नुकसान आपको हुआ है। नुकसान का मतलब होता है डैमेज, और उस नुकसान की भरपाई के लिए जो कॉम्पनसेशंस आपको मिलते हैं उसको बोला जाता है डैमेजेस। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को देख के कंफ्यूज मत होना। डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन और डैमेज मतलब एक्चुअली जो आपको नुकसान हुआ है, चाहे वो लीगल इंजरी हुई हो या एक्चुअल डैमेज हुआ हो। अब आते हैं एक बार कि हम ये इतना डिफ्रेंशिएट कर क्यों रहे हैं, लीगल इंजरी, एक्चुअल डैमेज, ये सब क्या है। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ समझते हैं। देखिए, राइट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा क्वालिफाइड राइट्स और एक है एब्सोल्यूट राइट्स। दो तरीके की राइट्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब देखिए, हम एक क्वालिफाइड राइट का वायलेशन सिर्फ और सिर्फ तब मानते हैं, यानी कि हमारी एक क्वालिफाइड राइट सिर्फ और सिर्फ तब वायलेट होती है जब आपको लीगल इंजरी भी हो और उसके साथ ही साथ आपको एक्चुअल डैमेज भी हो। जब ये दोनों होंगे तभी हम मानते हैं कि आपकी एक क्वालिफाइड राइट का वायलेशन हुआ है और तभी आपको डैमेजेस मिलेंगे। अभी आपने देखा था लीगल राइट होना, उसका इन्फ्रिंजमेंट होना, उसके बाद डैमेजेस मिलते हैं। तो अगर जिस भी राइट का आपका वायलेशन हुआ है वो एक तरीके की क्वालिफाइड राइट है, तो उस क्वालिफाइड राइट में आपको डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ तब मिलेंगे जब उसमें लीगल इंजरी और आपको कुछ एक्चुअल नुकसान भी हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेग्लिजेंस का केस है। अगर लॉ ऑफ टॉर्ट में आप किसी को नेग्लिजेंस के लिए सू करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके पास एक लीगल राइट थी और आपको साथ ही साथ दिखाना होगा कि उस नेग्लिजेंस की वजह से आपको एक्चुअल डैमेज भी हुआ है। सिर्फ तभी आपको कॉम्पनसेशन लॉ ऑफ टॉर्ट दिलवा पाएगा। वहीं दूसरी ओर आती हैं एब्सोल्यूट राइट्स। एब्सोल्यूट राइट वो राइट्स होती हैं जिसमें सिर्फ लीगल इंजरी होने से ही, लीगल इंजरी की इन्फ्रिंजमेंट होने से आपको डैमेजेस मिल जाते हैं। यानी कि इसमें आपको चाहे एक्चुअल लॉस हो या एक्चुअल लॉस ना हो, तब भी आपको डैमेजेस दिए जाएंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के द्वारा। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जैसे ट्रेसपास में अगर आप सिर्फ इतना लीगल इंजरी का डैमेज शो कर दें उतना ही इनफ है। डेफेमेशन में भी बहुत है, असॉल्ट के लिए, बैटरी के लिए और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए लीगल इंजरी होना ही काफ़ी है। वहीं तीन और हैं जिसमें आपके पास एक्चुअल डैमेज होना भी ज़रूरी होता है, वो है कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस और न्यूसेंस। इन तीन में आपको एक्चुअल डैमेज भी शो करना पड़ेगा अगर आप सामने वाले को सू करना चाहते हैं फॉर टॉर्ट, फॉर क्लेमिंग डैमेजेस। ठीक है, अब आपने देखा होगा इन दोनों ही राइट्स की वायलेशन के केस में डैमेजेस तब मिल रहे थे जब लीगल इंजरी प्लस एक्चुअल डैमेज या लीगल इंजरी हो रही थी, यानी कि लीगल इंजरी दोनों में कॉमन है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि क्वालिफाइड राइट्स में लीगल इंजरी प्लस एक्चुअल डैमेज था, एब्सोल्यूट राइट में लीगल इंजरी था। तो इससे ये समझ में आया कि लीगल इंजरी का होना मैंडेटरी है अगर आप डैमेजेस चाहते हैं। यानी कि अगर ऐसा कोई केस है जिसमें आपको एक्चुअल डैमेज हुआ है सिर्फ लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, ऐसे केस में आप लोग लॉ ऑफ टॉर्ट के थ्रू कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लीगल इंजरी का होना मैंडेटरी होता है फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन। इसी पे बेस्ड है दो मैगजिम्स। पहला वेरी इंपॉर्टेंट मैगजिम है इंजूरिया सीने डैमनो और दूसरा है डैमनम सीने इंजूरिया। इसका मीनिंग क्या है? इंजूरिया का मतलब हो गया लीगल इंजरी, सीने का मतलब विदाउट, डैमनो मतलब एक्चुअल डैमेज। यानी कि अगर आपके पास लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ तब भी आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ है ना, चाहे डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, तब भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ डैमेज हुआ है यानी कि एक्चुअल डैमेज हुआ है विदाउट एनी लीगल इंजरी, यानी कि लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ, सिर्फ डैमेज हुआ है, ऐसे केस में आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
ठीक है, कि लीगल इंजरी का होना मैंडेटरी है, लेकिन वही कुछ ऐसी राइट्स आती हैं जिसमें लीगल इंजरी के साथ साथ एक्चुअल डैमेज होना भी ज़रूरी है। यानी कि बेयर मिनिमम जो हुआ, मिनिमम लीगल इंजरी का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई भी सिचुएशन अराइज हुई तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं। अगर लीगल इंजरी हुई है तो डैमेजेस मिल जाएंगे, अगर एक्चुअल डैमेज हुआ है सिर्फ तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे, अगर लीगल इंजरी प्लस एक्चुअल डैमेज हुआ है तब भी डैमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इनको और अच्छे से समझने के लिए कुछ केस लॉस के थ्रू। देखिए, सबसे पहला केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक लैंडमार्क केस एशबी वर्सेस वाइट। यही वो केस लॉ है 1703 का जिसने इंजुरिया सीने डैमनो वाला प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। और वहीं दूसरा केस है ग्लिचेस्टर ग्रामर स्कूल, इसने फर्स्ट टाइम डैमनो सीने इंजुरिया का प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। तो ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इस मैगजीन पे हम कोई भी आंसर अपना अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उस आंसर के बिगिनिंग में ही जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन दो केस लॉस का एक्सप्लेन करना, मेंशन करना वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ये एशबी वर्सेस वाइट के फैक्ट्स इन ब्रीफ ये थे कि ये जो पर्सन ए है ये इलेक्शंस में वोट डालने जा रहा था। तो दो कंटेस्टेंट्स हैं एक्स और वाई, ये अपना वोट एक्स को देना चाहता था लेकिन इसको इल्लीगल तरीके से रोक लिया गया और इसको वोट नहीं देने दिया। लेकिन अल्टीमेटली जब नतीजे आए, रिजल्ट आए, तो एक्स ही जीत गई। ठीक है, ये जो कंटेस्टेंट एक्स था यही जीता जिसको ये एक्चुअली में वोट देना चाहता था, लेकिन बस इतना हुआ कि इसको वोट नहीं देने दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ, जब इसको वोट नहीं देने दिया गया तो क्या इसको लीगल इंजरी हुई है? बिल्कुल हुई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो सबके पास राइट है, अगर 18+ है तो राइट टू कास्ट वोट, तो लीगल इंजरी तो हुई है, यानी कि लीगल वायलेशन लीगल राइट का हुआ है। लेकिन एक्चुअल डैमेज क्या इसको हुआ है? एक्चुअल डैमेज इस केस में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स को ही जिताना चाहता था और अल्टीमेटली भी एक्स ही जीत गया है, तो इस केस में एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ। तो अब आप बताइए, सिर्फ लीगल इंजरी हुई है लेकिन एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, क्या इसमें कॉम्पनसेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमने अभी पढ़ा था उसमें देखा था ना कि अगर लीगल इंजरी हुई है या दोनों हुए तो डैमेजेस मिलते हैं। तो इस केस में आपको डैमेजेस। तो वहीं ऐसे सिमिलर फैक्ट्स पे एक इंडियन केस है, उसमें क्या होता है कि एक पार्लियामेंटेरियन को पुलिस वाले मीटिंग अटेंड करने से पार्लियामेंट की रोक लेते हैं। अब उस मीटिंग के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बिल भी नहीं पास होता है, ना ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पार्लियामेंटेरियन थे इनको एक्चुअल डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बिल ही नहीं पास हुआ, लेकिन इनको लीगल इंजरी ज़रूर हुई है क्योंकि इनके पास राइट है, क्योंकि ये सदस्य हैं तो इनके पास राइट है कि वो मीटिंग अटेंड करें। तो ऐसे केस में इंजुरिया सीने डैमनो का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और इनको डैमेजेस मिले। वहीं दूसरी ओर दूसरा केस है जो बात करता है डैमनो सीने इंजुरिया का, यानी कि डैमेज तो है बट इंजरी नहीं हुई है। उस केस में क्या होता है कि एक स्कूल ए जो है इसका एक बहुत ही फेमस टीचर है, ये टीचर उस स्कूल को छोड़ के अपना इंडिपेंडेंट एक स्कूल खोल लेता है उसी स्कूल के बहुत पास में, जिसकी वजह से इस स्कूल के स्टूडेंट्स इस स्कूल को छोड़ के एडमिशन जाके स्कूल बी में लेने लगते हैं और नए एडमिशन्स भी यहाँ ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ फ़ीस कम है। तो ये स्कूल ए उस टीचर को सू करता है क्योंकि उसको फाइनेंशियल लॉसेस होने स्टार्ट हो गए, प्रॉफिट्स उसके डिक्लाइन कर रहे हैं। अब इस केस में कोर्ट ने ये बोला, देखो आपको एक्चुअल डैमेज तो हुआ है क्योंकि आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई क्योंकि आपकी किसी लीगल राइट का वायलेशन इस टीचर ने नहीं किया, क्योंकि उनके पास राइट है कि वो जब चाहें तब वहाँ स्कूल बनाएं, आप उस चीज़ के लिए उन्हें नहीं रोक सकते। तो इस केस में डैमेजेस नहीं मिले क्योंकि लीगल इंजरी हुई ही नहीं। वहीं दूसरा एक केस है वाइट वर्सेस जॉन वैरिक एंड कंपनी 1953। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो कंपनी है ये ट्राईसाइकिल की मैन्युफैक्चरर है और जो प्लेंटिफ है वो न्यूज़पेपर और टोबैको का वेंडर है। ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये जो कंपनी है ये इन्हें ट्राईसाइकिल सप्लाई करेगी, न्यूज़पेपर और टोबैको वगैरह जगह जा के सप्लाई करने के लिए। अब क्या होता है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि ये इनको ट्राईसाइकिल सप्लाई करेंगे और ट्राईसाइकिल में कभी भी फ्यूचर में अगर कुछ रिपेयर की ज़रूरत होगी तो ये कंपनी खुद से करके देगी, बस पंचर वगैरह इन्हें खुद लगाने हैं। अब क्या होता है, एक दिन ये साइकिल अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो प्लेंटिफ इन्हें साइकिल दे के आते हैं कि इसको रिपेयर की ज़रूरत है। इसके बदले में एक स्पेयर साइकिल कंपनी वाइट को मतलब प्लेंटिफ को प्रोवाइड कर देती है कि इतने हम उसको सही कर रहे हैं, आप इस स्पेयर साइकिल का इस्तेमाल करें। अब क्या होता है कि वो जो स्पेयर साइकिल थी उसको प्लेंटिफ चेक नहीं करता, सीधा अगले दिन काम पे ले जाता है और उस पर बैठ के सप्लाई करने चल देता है, जिसकी वजह से उसको इंजरी होती है, चोट लग जाती है क्योंकि साइकिल सही नहीं थी। इसके लिए ये लोग इस कंपनी को सू करते हैं। तो जब ये सू करते हैं तो ये कंपनी बताती है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें क्लॉज 11 है,
वो क्लॉज 11 कहता है कि कंपनी कभी भी किसी पर्सनल इंजरी यानी कि चोट वोट अगर आपको लग जाती है या गुड्स को नुकसान होता है, सामान गिरेगा, उसका नुकसान हम लोग कभी भी नहीं भरेंगे। तो अब ऐसे केस में कोर्ट में केस जाता है, उसमें लिखा है कि हम तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिख चुके हैं, तो अब हम क्या करें। तो कोर्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से आप अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी से तो बच सकते हैं, लेकिन आपने ये जो नेग्लिजेंस करी है गलत साइकिल सप्लाई करके, इससे आप अपनी टॉर्शियस लाइबिलिटी से नहीं बच सकते, क्योंकि आपने एक नेग्लिजेंस करी है इस चीज़ को ना ध्यान देने में, और जिसके कारणवश उनको इंजरी हुई है, क्योंकि आपने नेग्लिजेंस कॉज कर दी उनको, तो इसकी वजह से टॉर्शियस लाइबिलिटी में उसको हेल्ड किया गया। दूसरा केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रभुदयाल है ये एक पीस ऑफ लैंड पे 16 दुकानें कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और जो लीगल सैंक्शन जो लेनी थी अथॉरिटी से, यानी कि जो कमेटी होती है टाउन एरिया कमेटी, इनसे जो लीगल सैंक्शन लेनी थी वो नहीं लेते हैं, उसके बिना ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये टाउन एरिया कमेटी इन्हें नोटिस प्रोवाइड करती है। पहले एक नोटिस देती है, उसमें प्रभुदयाल कोई एक्शन नहीं लेते, फिर इनको एक सेकंड नोटिस दिया जाता है, और सेकंड नोटिस के सब्सिक्वेंटली जिस दिन प्रभुदयाल टाउन से बाहर होते हैं, तो ये टाउन एरिया कंपनी ले जा करके इससे सारी की सारी दुकानों को डिमोलिश करा देती है। ठीक है, अब ये डिमोलिश हो जाता है तो प्रभुदयाल कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने मेरे को डैमेज पहुंचाया है, तो मुझे डैमेजेस चाहिए, यानी कि कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं टाउन में नहीं था उस दिन आकर के इन्होंने मेरे पीछे से डिमोलिश कर दिए वो सारी शॉप्स। अब ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि पहली बात तो ये कि आपको लीगल नोटिस तो दिया गया था, उस पर आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, साथ ही साथ आपने ये जो कंस्ट्रक्शन करी है ये इल्लीगल है, तो कभी भी किसी इल्लीगल एक्ट से आपकी लीगल राइट नहीं बनती। तो क्योंकि आपकी कोई लीगल राइट नहीं, आपका एक्शन इल्लीगल था तो कोई लीगल राइट नहीं थी। अब जब लीगल राइट ही नहीं है तो लीगल राइट का वायलेशन ही नहीं है, भले ही आपको एक्चुअल डैमेज हुआ हो लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं है, इसलिए आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। एक और केस है पी सीतारमैया वर्सेस जी महालक्ष्मम्मा। इस केस में क्या होता है कि दो लैंड्स होते हैं एक दूसरे से एकदम एडजेसेंट चिपके हुए। अब इसमें ये जो वाटर फ्लो है ये बढ़ जाता है। अब ये जो वाटर आ रहा था स्ट्रीम से, वो स्ट्रीम इतना बढ़ जाती है कि इस इंसान को अपना डैमेज रोकने के लिए, अपने प्लॉट पे ताकि कोई नुकसान ना पहुँचे, तो ये इंसान यहाँ पर एक बंद क्रिएट करता है, यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देता है ताकि पानी इसके लैंड पे ना आए और इसको नुकसान ना हो। तो क्योंकि ये बंद कंस्ट्रक्ट करता है तो जो पानी का फ्लो था वो लैंड 2 की तरफ बढ़ जाता है। इसने पानी अपने लैंड से आना रोक दिया, तो वो जो पानी था उसका जो मुख है वो उस साइड मुड़ गया, यानी कि पानी उसके लैंड पे ज़्यादा जाने लगा। इस केस में इस इंसान ने इसे सू करा कि भाई आपने मेरे को जो है डैमेज पहुंचाया, तो अब आप मुझे कॉम्पनसेट करिए। अब इस केस में कोर्ट क्या देखता है कि कोई लीगल इंजरी हुई है या नहीं, क्योंकि एक्चुअल डैमेज तो हुआ है, इनके प्लॉट पे पानी जाने लगा तो एक्चुअल डैमेज तो इनको हुआ है, लेकिन क्या कोई लीगल इंजरी इनको हुई है। देखिए, जो पर्सन ए है जिसका लैंड बी है, उसके पास ये पूरी राइट है कि वो अपने आप को किसी भी डैमेज से बचाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स तो लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ आपदा आने वाली है, तो उसके लिए मैं रिपेयर या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना होगा तो वो करूँगी। तो इसके पास तो लीगल राइट है अपना कि वो अपने आप को बचाने के लिए बैरियर लगाए। अगर इस इंसान को दिक्कत थी तो इसको भी अपना बैरियर कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए था, है ना। तो यानी कि इसके पास लीगल राइट ऑलरेडी थी खुद को बचाने की, खुद के लिए सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए। तो ऐसे केस में इसको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि इस इंसान की कोई ऐसी ड्यूटी नहीं थी कि वो अपना लैंड छोड़ के दूसरे का लैंड बचाए, वो अपना ही लैंड बचाएगा ना। तो इसमें भी प्रिंसिपल अप्लाई हुआ इंजूरिया सीने डैमनम का। दूसरा है राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजुला बेन जयंतीलाल। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो विक्टिम है ये एक दिन अपने ऑफिस जा रहे थे तो फुटपाथ पे चलते चलते अचानक एक पेड़ कट के गिरा और वो इन पे गिरा, जिसकी वजह से इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। अब ये जो पिटिशन थी ये इनकी वाइफ के द्वारा फाइल्ड है। इस केस में क्या हुआ है कि ट्रायल कोर्ट ने इनको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया था। इस केस में जो प्लेंटिफ है उनका ये कहना था कि उनके हस्बैंड जा रहे थे और वो जो ज़मीन है उस पर जो पौधे हैं वो ये कॉरपोरेशन खुद से उगाती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उगाती है, तो उनकी ही स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो उन पौधों का ध्यान रखें। और क्योंकि नुकसान हुआ है, क्योंकि वो पौधा उस पर गिरा, तो उन्होंने बोला उस ट्री के उन पे गिरने से जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देगी, और ट्रायल कोर्ट ने डैमेजेस अवार्ड भी किए। फिर क्या हुआ है, जो राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये अपील में गई हाई कोर्ट। तो जब ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी सेम चीज़ बोली कि आपकी ये ड्यूटी थी कि आप पौधों का ध्यान रखें, पेड़ पौधे जो भी आप उगाते हैं वो आपकी ड्यूटी है उगाना, उनको मेंटेन करना भी आपकी ड्यूटी है, और आपने मेंटेन करने में कुछ नेग्लिजेंस की है जिसकी वजह से नुकसान हुआ। तो हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया। ठीक है, अब क्या होता है कि राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाता है।
अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन गलत था, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बीच में जो मेंटेनेंस की ड्यूटी है और ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इनके बीच में एक लीगल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक रीजनेबल लिंकिंग की कमी है। अगर कोई भी कॉरपोरेशन पेड़ वगैरह उगा रही है तो वो उनका ध्यान रखेगी, उनको मेंटेन करेगी, लेकिन ये चीज़ें रीजनेबली पॉसिबल नहीं है कि वो ये भी देख सके कि कौन कौन सा पेड़ टूटने वाला है अचानक। हाँ, अगर बहुत टाइम से ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि पेड़ जो है बुरी स्थिति में है, वो गिर सकता है, तो ऐसे में फोर्स ही करना पॉसिबल है और उनको लायबल भी ठहराया जा सकता था। लेकिन अगर अचानक से कोई पेड़ टूट के गिर जाता है तो ऐसे में हम लोग इस कॉरपोरेशन को लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बीच में एक लीगल प्रॉक्सिमिटी नहीं है। इस चीज़ को फोर्स ही करना लीगली पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे लीगल इंजरी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया, तो ऐसे में भी डैमेजेस उनको नहीं मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप उसके थ्रू हमें ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ और क्लैरिटी की ज़रूरत हो, कुछ आपके सजेशंस हो, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे लीगल पेडागोजी के मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।